नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भाई गार्डनर काफ़ी अपना कोशिश कर रहा है, जो नया है पुराना है, कोशिश करते हैं कि मेरा गार्डन अच्छा हो जाए, ऑर्गेनिक सब्जी घर परिवार को मिले, फ्रूट सब्जी। तो उस विषय में बहुत लोग वीडियो देखते हैं, कई तरह की चीज़ें बार बार डालते हैं, इधर से वो डाल लो, इधर से डाल लो। देखिए, मैं आपको ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ कि आपकी सारी ही समस्याएं, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक ही जगह उपलब्ध करा रहा हूँ। ये सारे वृक्ष आयुर्वेद के फार्मूले हैं, हमने कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक शब्द के अंदर इतना गहरा जो छुपा हुआ है कि आप उससे वंचित हो गए तो आप फिर उसमें अपनी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता रहा हूँ मैं बायो एंजाइम्स के बारे में। बायो एंजाइम्स एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, किसी तरह का केमिकल नहीं है। ये सब फ्रूट्स से बनते हैं, वेजिटेबल से बनते हैं, फूलों से बनते हैं। तो उसी विषय में मैं आप आज लेके आया हूँ। काफ़ी साथियों के बहुत कमेंट्स आते हैं, जी हमने बायो एंजाइम के बारे में तो सुना है लेकिन हमने उसका बारे में पता बिल्कुल नहीं है। इसी आधार पे मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि भाई बायो एंजाइम का सभी को पता होना चाहिए और प्रकृति के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने बना रखा है, लगभग इसको 3 साल हो गया है। तो ये इसका बिल्कुल हट चुका है लिखा हुआ। अब मैं दोबारा से इसको लिख दूंगा, मुझे सब चीज़ का पता कि कौन से में क्या है इसलिए। लेकिन आप अगर बनाएंगे तो इसके ऊपर उसका नाम लिखेंगे और उस पर डेट लिखेंगे कि कितनी तारीख को बनाया है, और आपको 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर ये बन के तैयार होगा। ये इसका एक ही फार्मूला है सबका, तो 90 दिन में तैयार होता है। तो ये देखिए, ये है नींबू का। पहले मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा लहसुन और हरी मिर्च का। इसके फायदे क्या है, को यूज़ करना, वो सब चीज़ें मैं बारीकी से बताऊंगा। ये है हमारा अंगूर का, ग्रेप्स का। इसके साथ ही ये है हमारा पोमीग्रेनेट का, क्योंकि ये मैं जब बना रहा था, शुरू में सबसे पहले बनाया था, तो ये इसकी गैस निकल गई। गलती से मैंने ऐसे गैस निकाला तो बहुत प्रेशर से फेंक दिया और मैं बड़े रोकते रोकते मेरा ये इतना ही बचा, कुछ इसमें से मैंने डाल दिया। तो ये सावधानियां मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ये है ऑरेंज का, ऑरेंज का इधर आ गया। इसके साथ ही ये ऑरेंज का एक और है, मैंने 2 बना दिए थे ऑरेंज के, काफ़ी घर में आ गए थे उस टाइम तो मैंने बना लिया। ये है केले का, और इसी तरह के मैंने काफ़ी ड्रम में बना रखे हैं। ये है पपीते का, इसी तरह का मैंने केले का, और इसी तरह का मैंने अपने ग्वार पट्टा जिसको बोलते हैं एलोवेरा, उसका बना रखा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले ये देखना है कि भाई बायो एंजाइम्स के अंदर जो भी चीज़ आपने लेनी है वो बिल्कुल फ्रूट है, फल है, कोई भी चीज़ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो आप खा सकते हैं वही चीज़ इसके अंदर बनेगी। अगर किसी में कोई थोड़ा कीड़ा बीमारी होगा और वो इसमें डाल दिया तो वो उसके जितने भी उसके डीएनए का जो भी एंजाइम्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे और इसको ख़राब कर देंगे। तो ये पहली सावधानी आप बनाने से पहले ध्यान रखें और उसको छोटे टुकड़ों में करके डालना है। अभी बनाना कैसे, वैसे मेरे 4-5 वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आपको तसल्ली से उनमें देख सकते हैं। बहुत अच्छे से तरीके से मैंने सारे बायो एंजाइम्स के वीडियो डाल रखे हैं। फिर भी आपको अगर कोई बात है तो मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। सभी का एक ही रेशो होता है, चाहे खट्टा हो, मीठा, अंगूर का हो, आंवले का हो, चीकू का हो, सबका एक ही रेशो है। 1% गुड़, 3% फल और 10% पानी, ये इसका रेशो है। 1% गुड़, 3% फल, 10% पानी। चाहे कोई भी बायो एंजाइम्स आप बनाते हैं, सबका एक ही रेशियो है और 90 दिन में तैयार होता है। तो आप इसके अंदर बड़े फल हैं उनकी कटिंग करके आप डाल सकते हो, छोटे हैं तो आप बेशक, जैसे आंवला है इनमें आएगा नहीं तो इसलिए कटिंग करना ही पड़ेगा। अंगूर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आपने बनाना है। ये 2 लीटर की बोतल है, इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी डालना है, 300 ग्राम गुड़ डालना है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम फल, 100 ग्राम गुड़ बना के इसके अंदर डाल के रख देना है, हिलाना नहीं है।
और कहीं ऐसी जगह पे आप रखिए, डेट डाल के नाम डाल के रख दीजिए, ऐसी जगह रखिए सुबह शाम इस पे नज़र आपकी रहे कि भाई इसकी मैंने गैस निकालनी। क्योंकि स्टार्टिंग के हफ्ते 2 हफ्ते तो इतनी गैस निकाल, दिन में 2-2 बार आपको ऐसे जैसे हमने डाल के लीक कर बंद कर दिया, तो उसके बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके अंदर से गैस निकलेगी। गैस निकलते ही आवाज़ बंद होती, ऐसे तुरंत इसको लीड को लगा दीजिए, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। तो ये तरीका आपको 90 दिन में तैयार होगा। ये बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं किया, बना के रख दिया, 2-3 दिन बाहर रह गया आपकी नज़रों से, तो ये बोतल फट जाएगी, आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। ये तो होना ही होना नुकसान, लेकिन किसी चीज़ को नुकसान हो, कोई बच्चे नज़दीक हो तो उनको भी चोट लग सकती है। ये सावधानी आप स्पेशल रखिए। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इस हिसाब से ही आपका 90 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब 90 दिन में तैयार करना है तो इसको रखना भी छाँव में है। पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के अनुसार ये रखना है, इसीलिए इसमें गैस बनती है। और उसके बाद धीरे धीरे गैस कम होगी, इसके अंदर धीरे धीरे अनएरोबिक बैक्टीरिया बनते चले जाएंगे। तो ये इसकी खासियत है कि ये कभी भी खराब नहीं होता। अगर आपने सही बनाया, 10 साल 15 साल 20 साल आप कितने ही साल रख लेना। हमारे काफ़ी साथियों पर बहुत पुराने भी रखे हैं जो किसान साथी बनाते हैं, तो इसलिए इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। जितना पुराना उतना स्ट्रॉन्ग। तो इस हिसाब से आप बना लीजिए। और इसके बाद आपको इसको हमेशा छांव में रखना है, धूप में कभी भी नहीं रखना है। जब भी आपको जिस तरह की बीमारी आप हम इसको बीमारी और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पौधे में सबसे ज़्यादा परेशानी साथियों को होती है कि भाई हमारे बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा अभी मिलीबग लगेगा, रस चूसने वाले कीट आएंगे, इल्ली लगेगी, फल मक्खी आएगी, तो उनके लिए देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिर्ची और लहसुन का जो बायो एंजाइम बना रखा है, ये बायो एंजाइम आपको मिली बग से निजात दिलाएगा। आपने बायो एंजाइम को अगर स्प्रे किया तो आपको 2 से 3 सेकंड में मिली बग नीचे गिर के पड़ जाएगा, वहीं मर जाएगा। इतना मतलब फास्ट है, इतना ताकतवर है। कितना पैसा लगता है इसको बनाने के अंदर? कुछ भी पैसा नहीं लगता है इसके अंदर। तो ये इसके लिए हो गया। उसके साथ ही आपको दूसरे, जैसे हमारा ये है, इसके अंदर पपीते का बना हुआ, एक हमने बना रखा है एलोवेरा का, वो कड़वा होता है। एलोवेरा का आप किसी भी रस चूसने वाले कीटों पर डाल दीजिए, इल्ली पे डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, वो इल्ली खत्म। और इल्ली के लिए और सबसे स्पेशल जो है वो ये अंगूर वाला है, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत मात्रा में होता है। तो आयरन की वजह से अगर आपके पौधे की मिट्टी में आयरन की कमी है तो इल्ली आएगी, और इल्ली को ख़त्म करने के लिए हमें उसके अंदर आयरन डालना पड़ेगा। तो आप इसको मिट्टी के साथ जब भी पानी देते, स्टार्टिंग में ही आप इसका पानी के साथ डाइल्यूट 1-2 बार कर देंगे तो आपकी मिट्टी में आयरन की पूर्ति हो जाएगी। आपको कभी भी किसी तरह की इल्ली वाला कीड़ा कभी आपके पौधे के नज़दीक नहीं आएगा। अगर उसने इसको टच किया इल्ली ने तो वो वहीं फट जाएगी। इतनी ताकतवर चीज़ें हैं वृक्ष आयुर्वेद के फार्मूले। ठीक है जी। इसी तरह आपका रस चूसने वाले की बता दिया, उसके अंदर कड़वा एलोवेरा का डाल सकते हो। अब बात आती है, ये तो हमारी बीमारियां खत्म हो गई इनसे सारी, कोई भी बीमारी आपकी है सब इनसे खत्म हो जाएगी कड़वे से। अब आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक ही जगह सारी चीज आने, तो न्यूट्रिएंट्स आपको जैसे ये बोल दिया आयरन की पूर्ति करेगा। आपका ये बायो एंजाइम है अंगूर का, आयरन की पूर्ति हो गई। इसी तरह हमने केले का डाल दिया, इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटास होती है, पोटास की पूर्ति हो गई। पोटास के लिए हम बायो एंजाइम हमने बना रखा है बेलगिरी का, जो कि सबसे बेस्ट बेलगिरी का होता है। इन दिनों बेलगिरी अभी मिल भी जाएगी, और आप साथियों से अनुरोध है कि आप बेलगिरी का बायो एंजाइम जरूर बनाइए। आपको इतना बदलाव लगेगा आपके पौधे में कि आपका पौधा हफ्ते में ही चमक के ऐसे आएगा कि ये पौधे में आ क्या गया। विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान कीजिए। ये सारी चीज़ें, बस इसका मिश्रण क्या करना उसके हिसाब से बताता हूँ। जब भी आपको ये मीठे एंजाइम्स आपने पपीते का या बेलगिरी का डाल दिया, आपकी मिट्टी के अंदर जितना भी कॉम्पैक्टनेस है, बार बार गुड़ाई करते हो पानी नीचे नहीं जाता, बड़ी परेशानी होती, ऊपर भरा रहता, ये चाय की पत्ती की तरह आपकी मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना देगा। ऐसे बना देगा जैसे चाय की पत्ती।
अगर चाहे तो मैं अपने गार्डन की मिट्टी आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह। देखिए तो कितना अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स भी इसमें सब कुछ है। तो इसी तरह आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बीमारी के लिए मैंने बता दिया कड़वा बायो एंजाइम। अभी समस्या आती साथियों को कि हमारे काफ़ी फूल आते हैं, काफ़ी के तो फूल ही नहीं आते पौधे पे, फ्रूट जितने भी हैं उन पे फूल नहीं आते जी, बड़ी समस्या है, नींबू पे नहीं आ रहा, अनार पे नहीं आ रहा। तो साथियों फूल लाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो बायो एंजाइम से वो है नींबू का या आंवले का। ये दोनों खट्टे होते हैं। खट्टे बायो एंजाइम का आप स्प्रे कर दीजिए, आपके पौधे पे इतने फूल आएंगे कि आप गिन नहीं सकेंगे। आप औरों के समय से पहले आपके पास जाएंगे, 15 दिन पहले आप इसको कर दीजिए। आपको ये पता होगा कि इसमें पौधे पे कब फूल आते हैं, उनसे 15 दिन पहले आप इस पर डाल दीजिए, आप भरपूर मात्रा में फूल आएंगे। अब समस्या आती, फूल बहुत आते हैं लेकिन फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो न्यूट्रिएंट्स काम करेंगे। ये जो अपने जितने भी है, पोटेशियम है, आयरन है, ये काम करेंगे। इसके बाद आपका फूल आ गया और फूल से फल बनना शुरू हो गया। तो जैसे फल बनना शुरू हो गया तो उस दौरान में हमें कड़वा फिर डालना पड़ेगा। कड़वे में आ जाता है अपना एलोवेरा का, उसको फंगस को भी मारता है और फ्रूट को भी सेट करता है, वो कड़वा आ जाता है। तो आप इसका स्प्रे कीजिए। अभी स्प्रे की क्या रेशियो वो और बता देता हूँ। देखिए मीठे बायो एंजाइम जितने भी आप मिट्टी में डालेंगे वो 1 लीटर में 5 ml से 6 ml हो सकता है। आप डाल दीजिए, हर 15-20 दिन महीने में डालते रहिए। अगर आपने किसी का स्प्रे करना है, जैसे हमने इल्ली आ गई तो आयरन का स्प्रे करना है, तो 1 से 1.5 ml, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में डालना। परसेंट का नहीं बता रहा हूँ, 1 से 1.5 ml पानी में डालिए 1 लीटर में और आप स्प्रे कर दीजिए। इल्ली दोबारा जिंदगी में उस पौधे के नज़दीक नहीं आएगी, इतने प्रभावी हैं इनके रिजल्ट। ये हमने इसके रिजल्ट कई सालों से ले रहे हैं, 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इन्हीं चीज़ों पे, और वही सब आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे करेंगे तो कोई कारण ही नहीं जो आपके फल, सब्जियां, फूल में कोई दिक्कत आ जाए। बस एक चीज़ और लास्ट में बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी कीड़े पे कड़वा बायो एंजाइम डालना है तो अमावस्या के आसपास कोशिश करें इसको, ठीक है। अमावस्या के दिनों में आप स्प्रे करेंगे तो कोई भी, क्यों कीट पतंगों का प्रजनन, जो कीटाणुओं का प्रजनन अमावस्या का 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद आता है। तो आप ये कर दीजिए, आपका महीना भर बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आएगी। और पूर्णिमा के दिनों में हम डालते हैं मीठा, जो भी है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये दो चीज़ें अलग से बताई मैंने आपको, ये सारी वृक्ष आयुर्वेद के आधार पर बताई है। आप इसको अपनाइए और अपने गार्डन को खूब अच्छे से, बिल्कुल ऑर्गेनिक, खनिज तत्व, मिनरल से भरपूर आपकी थाली में आएगी और आपके बच्चा परिवार खूब स्वस्थ रहेंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरे घर में कोई भी सब्जी फ्रूट जल्दी सी बाहर से नहीं लेके आते हैं। और मैं लोगों के कमेंट ज़्यादा आने से मैंने ये जल्दी इसलिए बताना पड़ा कि क्यों इसकी अब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साथियों, इसके विषय में अगर आपको कोई जानकारी में कुछ भी कमेंट्स आपको मन में प्रश्न उठता है तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बताइए। आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको गाइड करूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं अपने, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।